नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बड़ी खबर। हमारे संवाददाता संतोष योगी की खबर। AIBEU NFITU प्रतिनिधि यूनियन के आह्वान पर BHEL के फाउंड्री गेट पर बीजेपी भोपाल लोकसभा प्रत्याशी के समर्थन में विशाल द्वार सभा का आयोजन किया गया। भोपाल में ऑल इंडिया BHEL एम्प्लॉयज यूनियन संबद्ध नेशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन के आह्वान पर 30 अप्रैल 2024 को फाउंड्री गेट पर बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी आलोक शर्मा के समर्थन में विशाल द्वार सभा का आयोजन किया गया। यूनियन के सचिव एवं मीडिया प्रभारी आशीष सोनी ने बताया कि हमारी यूनियन के संरक्षक एवं मंत्री मध्य प्रदेश शासन कृष्णा गौड़ द्वारा सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कारखाना एवं कर्मचारी हित में हमने हमेशा संघर्ष किया है और आगे भी श्रमिक परिवार के सुख दुख में साथ देंगे। भोपाल लोकसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी पूर्व महापौर आलोक शर्मा ने कर्मचारी, अधिकारी, ठेका श्रमिकों एवं उपस्थित BHEL परिवार जन समुदाय से कमल निशान पर वोट रूपी आशीर्वाद देने की अपील किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के जन कल्याणकारी नीतियों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि BHEL के कर्मचारियों, अधिकारियों एवं ठेका श्रमिकों के तमाम कटौतियों को बंद करना एवं कारखाने का विस्तार हमारी मुख्य प्राथमिकता है। सभा में उपस्थित NFITU के राष्ट्रीय महासचिव विराट जायसवाल ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर यूनियन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी के सभी प्रत्याशियों को श्रमिकों के हितों में समर्थन दिया है। इसी तारतम्य में आज बहुत सफल द्वार का सभा का आयोजन किया गया। यूनियन के महासचिव रामनारायण गिरी एवं अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार ने BHEL परिवार के 100 से अधिक लोगों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। सभा स्थल पर सैकड़ों की संख्या में ठेका श्रमिकों ने BHEL ठेका श्रमिक के महामंत्री मेहर अली एवं अध्यक्ष प्रशांत पाठक के नेतृत्व में कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से ओतप्रोत होकर सदस्यता ग्रहण की। सभी नवागत सदस्यों को प्रभारी आलोक संजर, कृष्णा गौर एवं आलोक शर्मा ने अंगवस्त्र पहनकर स्वागत किया। BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स ये हमारा अपना परिवार है। सारे कर्मचारी हैं एक परिवार के रूप में काम करते हैं। मैं परिवार का सदस्य हूं, भोपाल का बेटा हूं। भारतीय जनता पार्टी से सांसद के प्रत्याशी का चुनाव लड़ रहा हूं। आज मैं सभी भेल परिवार के बीच में आया था। मैंने अपनी बातें रखी हैं। उनकी कुछ समस्याएं भी थी, उन समस्याओं को भी मैंने सुना है। चाहे भेल ठेका श्रमिक की मामला हो, भेल के व्यापारियों का मामला हो। 2000 एकड़ जमीन अतिशेष पड़ी है, इस पे भूमाफियाओं का कब्जा हो रहा है। आने वाले समय में पूरा BHEL का भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स की जो जमीन है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो समस्या है उसमें एक वकील के रूप में मैं काम करूंगा। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर हम काम करेंगे और BHEL की जो भी समस्या उनको समय सीमा में पूरी दूर करेंगे। भैया ये माला अभी मेरे को देखिए, लोकसभा के इन चुनावों में हमारे प्रत्याशी लगभग हर जगह पहुंचकर जनता से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। आज BHEL परिवार में भी उनका आगमन हुआ था। फाउंड्री गेट पर खड़े होकर उन्होंने समस्त BHEL परिवार से अपने लिए आशीर्वाद मांगा और 7 मई को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने का आग्रह किया। आज इस अवसर पर मुझे प्रसन्नता है आप सबको ये बताते हुए कि हमारी भेल ठेका श्रमिक यूनियन के अध्यक्ष प्रशांत पाठक जी और महासचिव मेहर अली जी के नेतृत्व में लगभग 100 वर्कर्स जो कांग्रेस विचारधारा के थे आज उस विचारधारा को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में शामिल हुए हैं। और साथ ही हमारी एबू यूनियन के अध्यक्ष श्री रामनारायण गिरी जी और सत्येंद्र कुमार जी के नेतृत्व में भी लगभग 100 वर्कर्स भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को में शामिल हुए हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि आज पूरा देश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति अटूट विश्वास कर रहा है और इस विश्वास के कारण ही वो अपनी अलग विचारधारा को, देश को बर्बाद करने वाली विचारधारा को छोड़कर देश को आबाद करने वाली विचारधारा के साथ आकर खड़े हुए हैं। इसलिए मैं सभी वर्कर्स का बहुत स्वागत करती हूँ और उन्हें विश्वास दिलाती हूँ कि हमारे समस्त कर्मचारियों के, चाहे वो ठेका श्रमिक हो, सोसाइटी वर्कर हो, स्थायी कर्मचारी हो या अधिकारी हो, सबके संघर्ष की लड़ाई लड़ते हुए अधिकार दिलाने का काम और उनके साथ न्याय कराने का काम हम लगातार करते रहेंगे ताकि BHEL परिवार के प्रति
हमारा स्नेह ऐसा बना रहे और उनका विश्वास हम पर ऐसा ही अटूट बना रहे। गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र सही अर्थों में भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और जिस प्रकार से कांग्रेस की विचारधारा के कई सामाजिक व्यक्तियों ने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को अपनाया है, इससे हम ये मान सकते हैं कि कांग्रेस धीरे धीरे अब गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में खत्म हो रही है। हमारे वरिष्ठ नेता गौतम मौर्य जी जो लंबे समय तक कांग्रेस की विचारधारा से जुड़कर कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस की नीतियों को समझते हुए विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी विचारधारा में हम नहीं रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा देश को आगे बढ़ाने की है, सामाजिक न्याय की है और ऐसी विचारधारा के साथ जुड़कर देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। तो मुझे लगता है कि इस चुनाव में भी गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र बड़ी संख्या में लीड देगा। आज 30 अप्रैल को बीएचएल के फाउंड्री गेट पर ऑल इंडिया बीएचएल एम्प्लॉय यूनियन संबंध नेशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर हमारे यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर दीपक जायसवाल जी, राष्ट्रीय महामंत्री श्री विराट जायसवाल जी और हमारे यूनियन की ओर से राष्ट्रव्यापी देश के सभी लोकसभा सीटों पर यूनियन की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को सपोर्ट करने के लिए, समर्थन देने के लिए आह्वान किया गया था। उसी के तारतम्य में बीएचएल भोपाल में हमारे बीच विराट जायसवाल जी, हमारे एबू के मुखिया रामनारायण गिरी जी के नेतृत्व में यहाँ पर क्रांति स्थल पर विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। उसमें हमारे यूनियन के संरक्षक, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी और पूर्व महापौर भारतीय जनता पार्टी के भोपाल लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय उम्मीदवार आलोक शर्मा जी क्रांति स्थल पर सभा को संबोधित किया और बीएचएल के कर्मचारी, ठेका श्रमिक, अधिकारी सभी से विनम्रता पूर्वक एवं आग्रह पूर्वक अपने मतदान कमल निशान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आशीर्वाद रूपी वोट प्रदान करने के लिए अपील किया और भारी संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ ठेका श्रमिक और बीएचएल के कर्मचारी, अधिकारी उपस्थित हुए और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में समर्थन दिया, अपना आशीर्वाद दिया। इस सभा को सफल बनाने के लिए सभी कर्मचारी बंधु, तमाम संगठन, बीएचएल, बस कॉन्ट्रैक्ट श्रमिक संगठन सभी का आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर अभी लगभग 100 से अधिक ठेका श्रमिकों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लिया, जो कहीं न कहीं कांग्रेस विचारधारा के थे और उतने ही 100 से अधिक कर्मचारी जो कांग्रेस विचारधारा के थे आज भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति को अपनाकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया। माननीय आलोक शर्मा जी, माननीय श्रीमती कृष्णा गौर जी, उन सभी को आप सदस्य प्रदान किया। की बात है कि हमारे जो लाडले प्रत्याशी हैं आलोक शर्मा जी, आज वो यहाँ पर जो है फाउंड्री गेट पर जो है मजदूरों का जन समर्थन मांगने आए थे और पूरी भारतीय मजदूर संघ की जो हमारी जो नंबर 1 यूनियन है बीएचएल की, उसने उनको पूरा सहयोग दिया है और पूरा समर्थन दिया है। हम लोगों ने ये तय किया है कि अब की बार जो मोदी जी को जो 400 पार का जो उनका फार्मूला है, उसमें एक माला जो है यहाँ भोपाल से भी जो जाएगी और वो आलोक शर्मा जी के रूप में होगी। आलोक शर्मा जी हमारे पहले भी बहुत लोकप्रिय नेता रहे हैं और हम ये मानते हैं कि बीएचएल का बहुत सारा उद्धार होगा। उन्होंने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है क्रिकेट का हब बनेगा, उन्होंने कहा कि यहाँ की रोडें अच्छी होंगी, उन्होंने कहा कि बीएचएल की खाली पड़ी जमीनों पे और रोजगार लगेंगे और तमाम बातें होंगी। इसलिए हम सब लोगों ने तय किया है कि इस बार जो है हमारा जो रिकॉर्ड मतों से कम 5 लाख मतों से हमको अपने नेता आलोक शर्मा जी को भारी बहुमत से विजय बनाना है। बोलो भारत माता की। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।